दिल्ली शहर में रमेश और टीना दोनों भाई बहन थे और उनके माता पिता एक बाढ़ के कहर का शिकार हो गए थे। उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो उनका ख्याल रख सके। एक दिन वो दोनों खाने की तलाश में एक गली से दूसरी गली भटकते रहते थे। रमेश अपनी बहन टीना से बोलता है, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। आज सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला है। मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। रमेश बस थोड़ा और इंतजार कर, हमें कुछ खाने को मिल ही जाएगा। तू चिंता मत कर, चल हम दूसरी गली में चलकर देखते हैं। दूसरी गली के बाहर एक गेट लगा हुआ था। उसके पास ही एक चौकीदार बैठा हुआ था। रमेश और टीना गली के अंदर जा ही रहे थे, तभी उन दोनों को वहां बैठा चौकीदार रोकता है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? हैं? चलो निकलो यहाँ से, चलो। अंकल, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमें अंदर जाने दो, क्या पता कोई हमें खाना दे दे। अरे यहाँ भीख मांगना मना है। चलो चलो जाओ यहाँ से। दोनों बच्चे उदास होकर वहां से चले जाते हैं। तभी वो दोनों बच्चे चलते चलते एक घर के बाहर पहुंचते हैं। वहां एक महिला थी। माताजी, कुछ खाने के लिए दे दो ना, बहुत भूख लगी है। मेरे भाई ने कल से कुछ नहीं खाया है। चलो चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इनका तो काम ही यही है। वो औरत भी उन दोनों को कुछ नहीं देती और अपने घर से भगा देती है। रमेश भूख से बेहाल हो रहा था। सुबह से चल चल कर थक गया था। चलते चलते वो दोनों एक बड़े से घर के सामने आकर रुक जाते हैं और आवाज लगाते हैं, सुनिए, कोई हमें खाना खिला दो। सुनिए, घर में कोई है क्या? क्या कोई हमें खाना दे सकता है? हमने कल से कुछ नहीं खाया है। तभी उनकी आवाज सुनकर एक लड़की घर से बाहर आती है। अरे कौन हो तुम और ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उस लड़की की बात सुनकर दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। हमारे माता पिता नहीं रहे, हम दोनों अकेले हैं, इसलिए हम भीख मांग रहे हैं। क्या हुआ आपके माता पिता को? हमारे गांव में 2 दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी और पास ही बने बांध में पानी का स्तर भी बहुत बढ़ गया था। इसी कारण मेरे पिता ने मेरी माता से कहा था, सरला, हमें जल्दी ही इस गांव से निकलना होगा। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैंने सारा सामान बांध लिया है, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। टीना बेटा, तुम अपने पिताजी के पास जाओ, रमेश को मैं उठा लूंगी। सभी गांव वाले अपने अपने घर छोड़कर जाने लगे थे। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मोहन और सरला अपने बच्चों को लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके पास एक बोट आती है। देखिए, अभी बोट में बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, आप दूसरी बोट का इंतजार करिए, ठीक है? पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है साहब, आप हमारे बच्चों को ही बस बैठा लीजिए। वो सिर्फ हम दोनों को ही बोट में बिठा लेते हैं, हमारे माता पिता वहीं रह जाते हैं और हमारी बोट जैसे ही आगे बढ़ती है, दूसरी ओर गांव में बना हुआ बांध टूट जाता है और पानी का सैलाब सबको अपने साथ बहा कर ले जाता है। उसी बाढ़ में हमारे माता पिता भी बह गए थे। अभी हमारे पास ना तो घर है और ना ही खाने के लिए खाना। अच्छा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ये कहकर वो लड़की घर की ओर खाना लेने चली जाती है। रमेश और टीना वहीं घर के बाहर बैठकर उस लड़की के आने का इंतजार करते हैं और तभी उस घर में एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से एक महिला बाहर निकलती है और जैसे ही वो रमेश और टीना को देखती है, वो गुस्से में तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलती है, कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर के आगे क्यों बैठे हो? निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वो महिला बहुत ही अमीर और घमंडी थी। जी, हमें भूख लगी है, वो दीदी हमारे लिए खाना लेने के लिए अंदर गई है। ये काव्या भी पता नहीं किस किस को बिठा लेती है। तुम दोनों उठो और भागो यहाँ से जल्दी से। वो औरत रमेश और टीना की कोई बात नहीं सुनती और उन्हें वहाँ से भगा देती है। तभी वो लड़की काव्या खाना लेकर घर से बाहर आती है और वो देखती है कि वो दोनों बच्चे तो वहाँ हैं ही नहीं। अरे, वो दोनों बच्चे कहाँ चले गए? तो फिर वो अपनी माँ को देखती है। काव्या अपनी माँ से पूछती है, माँ भी इधर 2 बच्चे थे, वो दोनों कहाँ गए? क्या आपने उनको देखा है? बेचारे 2 दिन से भूखे थे, उनको बहुत भूख लगी थी। मैंने तो उन्हें यहीं बैठने को कहा था, पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने उन दोनों को यहाँ से भगा दिया। तो ऐसे किसी की भी बातों में मत आया कर। तुम्हें ये कितनी बार समझाया है, ये सिर्फ गरीब दिखते हैं लेकिन ये बहुत चालाक होते हैं। मौका मिलते ही चोरी करके रफू चक्कर हो जाते हैं। माँ, वो दोनों बहुत अच्छे थे। उन बच्चों के माता पिता बाढ़ में बह गए थे, अब उनका कोई नहीं है, इसीलिए वो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं।
काव्या की माँ उसकी बात नहीं सुनती और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। काव्या भी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अभी भी काव्या उन बच्चों के बारे में सोचती रहती है। पता नहीं उन बच्चों को कहीं खाना मिला होगा भी या नहीं। और काव्या भगवान गणेश जी से प्रार्थना करती है, हे गणेश जी, जैसे आप मेरा साथ देते हो वैसे ही उन बच्चों पर भी अपनी कृपा करना। और दूसरी तरफ रमेश और टीना खाने के लिए दर दर भटक रहे थे। दीदी मैं बहुत थक गया हूँ, चलो ना कहीं हम बैठ जाते हैं। ठीक है रमेश, अगर कोई पेड़ दिखेगा तो हम इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेंगे। ये कहकर वो थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें एक पेड़ दिख जाता है और वो दोनों उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दीदी हमें कोई भी खाना नहीं देगा तो हम ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। रमेश तू यहीं आराम कर, मैं उस मंदिर के पास जाकर देखती हूँ। ये कहकर टीना मंदिर की तरफ जाती है। तभी उसे रास्ते में एक औरत मिलती है। वो एक फूल वाली थी। उसके ठेले का पहिया एक गड्ढे में फंस गया था। टीना उसके पास जाती है। क्या मैं आपकी मदद करूं? हाँ बेटा, मेरे ठेले का पहिया इस गड्ढे में फंस गया है, तुम मेरे साथ इसको धक्का लगवा दो। टीना उस औरत के साथ ठेले पर धक्का लगवाती है और ठेला गड्ढे से बाहर आ जाता है। धन्यवाद बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम टीना है आंटी। क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मेरा भाई बहुत भूखा है। बेटा अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, क्या तुम यहाँ अकेले हो? हाँ, हम दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा हैं। ये बात सुनकर उसको उन पर दया आ जाती है। मेरा नाम सुधा है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ कुछ खाने को दे दूंगी। मेरा घर यहीं पास में है। टीना और रमेश सुधा के साथ चल देते हैं। वहाँ पहुंचकर सुधा उन दोनों को खाना देती है। दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। उनको खाना खाते देखकर लग रहा था कि वो दोनों कई दिनों से भूखे हैं और उन्होंने कुछ नहीं खाया। दोनों की हालत देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद आंटी जी। धन्यवाद बेटा मेरा नहीं, गणेश जी का करो, क्योंकि उनकी ही कृपा से हम मिल पाए हैं। मैं भी अकेली हूँ इस दुनिया में, पर अब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। टीना और रमेश ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसी दिन से वो तीनों साथ में रहते हैं और तीनों ही फूल बेचने भी जाया करते थे और वो एक परिवार के रूप में प्रेम से रहने लगे। मुंबई शहर में मोनू और सीमा दोनों भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे और वो अनाथ हो गए। अब उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो उनका ख्याल रख सके। वो दोनों खाने की तलाश में एक गली से दूसरी गली तक भटकते रहते थे। मोनू अपनी बहन सीमा से बोलता है, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, आज सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला है, मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मोनू बस जल्दी ही हमें कुछ खाने को मिल जाएगा, तू चिंता मत कर, चल हम दूसरी गली में चलते हैं। दूसरी गली में बच्चे चलते चलते एक घर के पास पहुंचते हैं। वहाँ एक महिला थी। माताजी कुछ खाने के लिए दे दो ना, बहुत भूख लगी है, मेरे भाई ने कल से कुछ नहीं खाया है। चलो चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वो औरत उनको कुछ नहीं देती और अपने घर से भगा देती है। दूसरी ओर मोनू भूख से बेहाल हो रहा था और वो सुबह से चल चल कर बहुत थक गया था। मोनू और सीमा खाने के लिए दर दर भटक रहे थे। दीदी दीदी मैं बहुत थक गया हूँ, चलो ना कहीं बैठ जाते हैं। तभी वो एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं। दीदी अगर हमें कोई भी खाना नहीं देगा तो हम तो ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। मोनू तू यहीं आराम कर, मैं उस मंदिर के पास जाकर देखती हूँ। सीमा मंदिर की तरफ जाती है, तभी उसे रास्ते में एक औरत मिलती है। वो एक फूल वाली थी। उसके ठेले का पहिया एक गड्ढे में फंस गया था। सीमा उसके पास जाती है। क्या मैं आपकी मदद करूं? हाँ बेटा, मेरा ठेले का पहिया इस गड्ढे में फंस गया है, तुम मेरे साथ इसको धक्का लगवा दो। सीमा उस औरत के साथ ठेले पर धक्का लगवाती है और ठेला गड्ढे से बाहर आ जाता है। धन्यवाद बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सीमा है। आंटी क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मेरा भाई सुबह से भूखा है। बेटा अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, क्या तुम यहाँ पर अकेले हो? हाँ, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। उसकी बात सुनकर उस औरत को उन पर दया आ जाती है। मेरा नाम गीता है, मेरे साथ घर चलो, मैं वहाँ तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। उसको खाना खाते देखकर लग रहा था वो दोनों बहुत दिनों से भूखे हैं और उन्होंने कुछ नहीं खाया। दोनों की ये हालत देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद आंटी जी। तुम्हारे माता पिता कहाँ गए और तुम यहाँ पर कैसे आए बेटा?
हमारे माता पिता कार एक्सीडेंट में मर गए थे। अब इस दुनिया में हमारा कोई सहारा नहीं है। आज बहुत दिनों के बाद हमें अच्छे से खाना नसीब हुआ है। तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। बच्चे उसके साथ रहने को मान जाते हैं। अब सीमा और मोनू मंदिर के बाहर उसके साथ फूलमाला बेचने में उसकी मदद करते हैं और वो एक परिवार के रूप में एक साथ रहने लगे। एक दिन, बच्चों, कुछ दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है। उस दिन मंदिर में बहुत से श्रद्धालु आते हैं। उस दिन हमें और ज्यादा फूलों की जरूरत होगी। उस दिन हमें जंगल से ज्यादा फूल लेने हैं ताकि हमें उस दिन ज्यादा मुनाफा हो सके। माँ, ये जन्माष्टमी क्या होती है? उस दिन क्या हुआ था? बेटा, उस दिन देवकी माता ने कारावास मतलब जेल में श्री कृष्ण भगवान को जन्म दिया था। जेल में? पर वो क्यों? वो जेल में क्यों थी? श्री कृष्ण की माँ देवकी और पिता वासुदेव को कंस ने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। माँ, ये कंस कौन था और उसने उन्हें कारावास में क्यों डाला? कंस देवकी का भाई था और कंस के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान द्वारा कंस की मृत्यु होगी। इसीलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कारावास में डाल दिया था और वो उनकी संतान को मारना चाहता था। माँ, ये कंस बहुत बुरा इंसान था क्या? हाँ बेटा, जब कृष्ण का जन्म होता है तो वासुदेव श्री कृष्ण को सबसे छुपाकर यमुना पार यशोदा माता के पास छोड़ देते हैं। सुधा की बात सुनकर मोनू और सीमा सो गए थे और सुधा भी सो जाती है। अगले दिन, जल्दी उठो बच्चों, आज हमें बहुत सारे फूल लाने हैं और उनकी माला बनानी है। तुम्हें याद है ना जन्माष्टमी आ रही है? हाँ माँ, हमें याद है। सुधा अपनी थाली लेती है और मोनू और सीमा के साथ जंगल में फूल लेने जाती है। जंगल में पहुंचकर तीनों सुंदर सुंदर फूल तोड़ने लगते हैं। तभी सुधा की चिल्लाने की आवाज आती है। एक सांप सुधा के पैरों को काट लेता है। बचाओ, बचाओ, सांप, सांप ने मुझे काट लिया। सुधा की आवाज सुनकर सीमा और मोनू दोनों भागकर सुधा के पास आते हैं और वो देखते हैं एक सांप वहां से जा रहा था। माँ जी, आप घबराओ नहीं, हम अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। मोनू, तू जल्दी जाकर किसी को बुला कर ला, हमें जल्दी इनको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मोनू भागता हुआ जा रहा था, लेकिन जंगल में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है, बचाओ, बचाओ, मेरी माँ को सांप ने काट लिया है, कोई हमारी मदद करो। तभी अचानक वहाँ एक लड़का आता है और मोनू को बोलता है, अरे कहाँ है तुम्हारी माँ, चलो मेरे साथ। और मोनू उस लड़के को अपनी माँ के पास लेकर जाता है और सीमा उनके पास बैठी हुई थी और रो रही थी और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। अरे ये तो बेहोश हो गई हैं, इनको जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। डॉक्टर, इनको सांप ने काट लिया है, आप जल्दी इनका इलाज कर दीजिए। डॉक्टर सुधा का इलाज करते हैं और जल्दी ही सुधा भी ठीक हो जाती है। जब सुधा को होश आता है तब सीमा और मोनू सुधा के पास ही बैठे थे। तुम दोनों ने मेरी आज जान बचा ली। नहीं माँ, आपकी जान हमने नहीं, उस भाई ने बचाई है जो आपको यहाँ लेकर आए। मोनू उस लड़के को देखने बाहर जाता है और वो देखता है वो लड़का वहां से जा चुका था। फिर वो तीनों घर चले जाते हैं। रात के समय, बच्चों, कल जन्माष्टमी है और मैं तो फूल तोड़ने नहीं जा पाऊंगी। अब तुम दोनों को ही कल सारा काम करना होगा। क्या तुम दोनों फूल तोड़कर मंदिर में बेचने जाओगे? हम दोनों कल फूल भी ले आएंगे और मंदिर के पास बेचने भी जाएंगे। अगले दिन मोनू और सीमा सुबह सुबह उठते हैं और सुधा से बोलते हैं, माँ, हम जंगल में फूल लेने जा रहे हैं, वहीं से मंदिर चले जाएंगे और वहीं कुछ खा लेंगे। ठीक है बेटा, पर अपना ध्यान रखना, जंगल में जहरीला सांप भी है। फिर मोनू और सीमा ठेले को लेकर जंगल में चले जाते हैं और वहां फूल तोड़ने लगते हैं। मोनू, तुम ध्यान से फूल तोड़ना, यहाँ कल की तरह सांप भी हो सकता है। तभी वहां कल वाला लड़का आ जाता है जिसने उनकी मदद की थी सुधा को हॉस्पिटल ले जाने में, और उसके हाथों में एक माखन की मटकी थी। अरे भैया आप, हम यहाँ फूल लेने आए हैं, आज जन्माष्टमी है, हम फूल ले जाकर मंदिर में बेचेंगे। मोनू उसके हाथ में इतना सारा मक्खन देखकर बोलता है, अरे इतना सारा माखन तुम खाओगे? माखन तो बहुत स्वादिष्ट होता है। वो लड़का मोनू और सीमा को भी मक्खन देता है और उनके साथ फूल भी तोड़ता है। उनका पूरा ठेला फूलों से भर जाता है। भैया, अब हमें जाना होगा, लोग मंदिर में आना शुरू हो गए होंगे। और वो दोनों वहां से आ जाते हैं। मंदिर में जाकर दोनों फूल बेचने लगते हैं।
फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल ले लो। ऐसे उन दोनों के सारे फूल बिक जाते हैं और आज उन्होंने पहले से भी ज्यादा पैसे कमाए। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और सुधा को सारी बात बताते हैं कि आज कैसे उस लड़के ने उनकी मदद की और उनको खाने को मक्खन भी दिया और मंदिर में भी उनके फूल सबसे पहले बिक गए और उनको ज्यादा मुनाफा भी हुआ। जय श्री कृष्णा। ये सब ठाकुर जी का कमाल है बच्चों। खुद श्री कृष्णा तुम्हारी मदद के लिए आए थे और तुम दोनों को प्रसाद देकर गए। क्या श्री कृष्ण भगवान खुद हमारे पास आए थे? तो क्या वो भैया श्री कृष्ण भगवान थे? हाँ बेटा, वो खुद मुरली मनोहर तुम्हारे पास आए थे और तुम्हें माखन खिला कर गए। फिर वो तीनों श्री कृष्ण भगवान का धन्यवाद करते हैं और रात 12 बजे जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है तब वो तीनों मंदिर जाते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। जय श्री कृष्णा।